आज हम पढ़ेंगे बजटरी नियंत्रण की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो इनमें सबसे पहला है कि बजट जो है वो अनुमानों पर आधारित होते हैं, यानी कि बजट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो बजट जो है प्राय अनुमानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, परंतु बदलती हुई सरकारी नीतियों और मुद्रास्फीति के दबाव के अंतर्गत अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में अनुमानों की शुद्धता जो है वो भी बहुत सीमित हो जाती है। दूसरा है कर्मचारियों द्वारा विरोध करना, यानी कि अपोजिशन बाय एम्प्लॉइज। बजट नियंत्रण के द्वारा कर्मचारियों की सफलता का मापन किया जाता है, अतः कर्मचारी द्वारा इसका सक्रिय या निष्क्रिय विरोध भी किया जाता है। तो इसके अलावा विरोध का कारण परिवर्तन न चाहना है, जो एक सामान्य मानवीय प्रकृति है। तीसरा इसका वो सीमा है बजट नियंत्रण की कि बजट प्रबंधकों का स्थानापन्न नहीं हो सकता, यानी कि बजट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। बजट एक साधन है, साध्य नहीं। बजट स्वयं लक्ष्य नहीं है, वरन लक्ष्य की पूर्ति का एक माध्यम है। तो बजट व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि प्रबंधक उसके लिए पूरी तरह से प्रयत्न न करें। बजट तो प्रबंधन का एक उपकरण ही कहा जाता है। चौथा है आवश्यक सहयोग, नीड फॉर कोऑपरेशन। बजटरी नियंत्रण व्यवस्था की सफलता सामूहिक सहयोग एवं कार्य भावना पर निर्भर करती है। बजट अधिकारी को समस्त विभागाध्यक्षों का सहयोग प्राप्त होना भी बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी विभागाध्यक्ष बजट में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना उत्तरदायित्व न समझे तो बजट नियंत्रण की सफलता संभव नहीं होगी। इसके बाद फिफ्थ है समय घटक एवं शुद्धता की आकांक्षा, यानी कि टाइम फैक्टर एंड एम्बिशन फॉर करेक्ट रिजल्ट्स। बजट की जो परिशुद्धता है उसका अनुभव के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो प्रारंभिक अवधि में प्रबंधकों को अधिक शुद्धता की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। लागतों में वृद्धि, इंक्रीज इन कॉस्ट। बजट नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में अत्यधिक लागत लगती है, क्योंकि बजट नियंत्रण में व्यवस्था की लागत उससे प्राप्त लाभों की तुलना में कम होना आवश्यक होता है। इसलिए बड़े स्तर की व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोगी होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे बजटरी नियंत्रण प्रक्रिया, यानी कि बजटरी कंट्रोल प्रोसेस। बजट नियंत्रण जो है वो प्रबंध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। इसकी सफलता सुदृढ़ और कुशल संगठन पर निर्भर करती है। बजट नियंत्रण पद्धति का स्वरूप औद्योगिक उद्यम के आकार और प्रकृति पर आधारित होता है, और एक बड़े उद्यम में बजट नियंत्रण के लिए जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होनी चाहिए। पहला है बजट केंद्रों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बजट तैयार करने के लिए समंकों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समंक ही बजट का आधार होता है। तो इसलिए लेखांकन पद्धति को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि सभी बजट केंद्रों से संबंधित सूचनाओं को सरलता से अभिलेखित और विश्लेषित किया जा सके। तीसरा है संगठन चार्ट का निर्माण, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो संगठन चार्ट प्रबंध के प्रत्येक सदस्य की कार्य उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। इससे प्रत्येक सदस्य को संगठन में अपनी स्थिति और दूसरे सदस्यों से संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए संगठन चार्ट का स्वरूप व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। चौथा है प्रक्रिया इसकी चौथी, बजट समिति, बजट कमेटी। छोटे व्यापारों में प्राय बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व बजट ऑफिसर या लागत लेखापाल या प्रबंध लेखापाल का होता है। लेकिन जब बड़े व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं तो उनमें इस कार्य के लिए बजट समिति की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद है बजट नियमावली, बजट मैनुअल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रलेख है जिसमें अधिकारियों के उत्तरदायित्व, बजटीय नियंत्रण के कार्यक्रम और इसके लिए आवश्यक जो प्रारूप और अभिलेख हैं उनका विवरण इसमें दिया जाता है। ये प्राय खुले पन्नों में होती है और इसमें बजट नियंत्रण की विधियां प्रविधियां प्रमाणित की जाती हैं और सभी प्रयत्नों को समन्वित किया जाता है। छठा इसका प्रोसेस है बजट अवधि, यानी कि बजट पीरियड। बजट अवधि वो अवधि होती है जिसके लिए बजट का निर्माण करके उसे लागू किया जाता है। बजट की अवधि व्यवसाय की प्रकृति और लागत लेखांकन प्रविधियों पर
निर्भर करती है, क्योंकि किसी बजट के लिए उचित या उपयुक्त अवधि नहीं हो सकती। प्राय बजट दीर्घकालीन यानी कि 3 वर्ष या 20 वर्ष के होते हैं। वित्तीय अवधि जो प्राय 1 वर्ष के तथा अल्पकालीन जैसे 1 सप्ताह या 1 माह के लिए होते हैं। सातवां है मूल कारक का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। मूल कारक वो कारक है जिसकी प्रभाव की सीमा पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए, ताकि ये विश्वास हो जाए कि कार्यात्मक बजट यानी कि विक्रय, क्रय, उत्पादन, रोकड़ ये सब है वो उचित रूप से संपादित करने योग्य है। तो इसको प्रमुख बजट कारक, प्रतिबंधक कारक या नियंत्रण कारक भी कहा जाता है। इसके बाद 8th है क्रियाशीलता का स्तर, लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो क्रियाशीलता के सामान्य स्तर का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। सामान्य स्तर वो स्तर होता है जिसे कंपनी यथोचित रूप से प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। यदि किसी प्लांट का उत्पादन क्षमता 100% है तो कंपनी को सामान्य स्तर यानी कि उत्पादन क्रियाशीलता निश्चित करनी पड़ती है। जैसे प्राय 80% हो तो कंपनी इस उत्पादन क्रियाशीलता स्तर के आधार पर बजट तैयार करेगी। और नेक्स्ट है बजट की लोच, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बजट। बजट तैयार करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बजट ऐसा होना चाहिए जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील हो, क्योंकि व्यवस्था की परिस्थितियों में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। तो अतः बजट में ऐसी क्षमता हो जिसे आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करने में भी सुविधा हो सके।